अब ये बताइए कि क्या हिंदू इको फ्रेंडली दिवाली, इको फ्रेंडली होली फॉलो करते हैं? हम कर रहे हैं, ठीक है? कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हमने पटाखे नहीं चलाए, हम तो उसको पटाखे चलाते हैं भाई। हाँ। लेकिन जब से सरकार ने बड़ी बात कह रहे हैं, नहीं चलाए हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा हमने बंद कर दिया। कोई ऑडियंस भी है, प्रत्युष यहाँ पे एक साथ दीजिए, यहाँ ऑडियंस भी है। आप लोग ये बताएं, जब इको अरे होली मनाने में मना नहीं है, ईद मनाने में मना नहीं भैया। आपको बकरीद मनाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? असादी जी, अगर आपको नॉन स्टॉप बोलना है, एक अलग डिबेट रखेंगे, आप यहाँ ना अकेले। किसी को होली और दिवाली से नहीं रोका। तो आप सब बात कर रहे हैं ना, आप चुप ही नहीं होते। आप ये कह रहे हैं ऐसा, वो कह रहे हैं ऐसा सुनिए, बस बिल्कुल डिरेल नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट नहीं, मैं ऐसे अपने डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, आप लगातार ना, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस नो, आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी बात रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रोजबक जी, सर एक मिनट, आप तो प्लीज एक मिनट। आप भी पढ़ाते हैं, जब बच्चे लगातार क्लास में जब शोर करते हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, मेरा एक बात मैं पॉइंट आउट कर दूं। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे सिर्फ 5 सेकंड आप ले लीजिएगा, 5 नहीं 10 ले लीजिएगा। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, तार्किक बहस अगर करनी है तो पहले एक व्यक्ति बोले, दूसरे को सुने, फिर अपना समय लें, बीच में इंटरप्ट ना करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करेंगे। अब आप आप आगे आ जाइए ताकि समझ में आए कि कौन बोल रहा है। ये नहीं आना चाहते, कह रहे कि हम नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आइए, केक के पास खड़े होने में कोई दिक्कत आ जाता है। आइए, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, करंट नहीं लग रहा है, यहाँ आइए। अरे आ जाओ, अरे केक पे नहीं जा रहे, केक के पास नहीं जा रहे, केक के पास नहीं जा रहे। अरे महाराज, ये भी परंपरा के खिलाफ हो जाएगा। आप सब लोग मत बोलिए एक साथ, प्लीज। मुझे लग रहा है कि एक बार बस मैं बात करने वाला तार्किक बहस करेंगे, आप लोग प्लीज सुनेंगे, प्लीज फिर आप ध्यान से सुन आपका भी मैं चाहूंगा आप रिएक्शन करें उसके बाद। शोर शराबे में फैज खान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। इन्होंने ये कहा था, क्या अगर एक ईद पे हम जो है बकरा ना काट करके केक काट लें और अपने हिंदू भाइयों का दिल रख लें, मेरे ख्याल से बड़े प्रॉफिट मोहम्मद का एक मिनट, अरे हजरत मोहम्मद की बात कर रहा हूं। अरे आप चुप हो जाइए। हजरत मोहम्मद ने क्या कहा था? आप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सर समझ नहीं आएगा सर, किसी का दिल दुखाना वो आए तो गुनाह है, तो अच्छा है किसी का दिल रखना, इसमें क्या परेशानी है? आप बताइए। देखिए एक मिनट, वो है ना, आप बताइए। देखिए, ऐसा है, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, बोलिए। हाँ बताइए। ऐसा है, फिरोज साहब जो कह रहे हैं या फैज साहब जो कह रहे हैं, अगर आप पूरे मुल्क का स्लाटर हाउस बंद करवा दें, आज ऐलान सरकार कर दे कि पूरे मुल्क का स्लाटर हाउस बंद हो जाएगा, तो हम इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए तैयार है। आज ही बंद करवा दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज ये, एक बस स्लॉटर हाउस पर इन्होंने कहा, स्लॉटर हाउस ये पूरा कहना चाह रहा, स्लॉटर हाउस। अच्छा, इनसे एक बात पूछ लिया जाए, जो स्लेटर हाउस बनवाया जाता है, एमसीडी से बाकायदा उसकी परमिशन ली जाती है, उसके कारण बाहर कोई गंदगी ना पहुंचे उसका ध्यान रखा जाता है। अगर देखा जाए 2 करोड़ बकरे रोड पर कटेंगे, 2 करोड़ बकरे रोड पर कटेंगे। आर्टिकल 25 कहता है इन्वायरमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी के आधार पर। सुन लीजिए, मोरालिटी के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर उनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। मेरा अधिकार है, मैं यही कर। आपने कहा कि सारे कुचलखाने बंद करा दिया जाए, क्या विदाउट एमसीडी के परमिशन से होता है? कितने एमसीडी से परमिशन लेकर के हम बकरा रोड पर कैसे काटो? चलिए, आपने निगम की एक मिनट, आपने निगम की बात की। निगम की बात स्टार्टिंग में सादी जी ने की थी कि जब त्योहार मनाया जाता है, त्योहार मनाते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, उसके बाद साफ सफाई की जिम्मेदारी निगम की ही तो होती है। तो बदबू आएगी, एक मिनट, उसका बदबू कहां जाएगा? साफ सफाई पे इस्लाम का एक कोट देता हूं, इस्लाम के अंदर सफाई या तहारत आधा ईमान है और आधा ईमान हुब्बुल वतन। मेरा एक दोस्त है, अरे आप लोग बोलोगे तो सुन तो लो। आप मेरी
मेरी बात सुनिए, मेरा एक दोस्त रस्तोगी आता था हर साल बकरीद पे मेरे पास, आपके और वहां आके से पता कहता था, मुझे मैं आपको करके कहता था, अरे क्या क्या आइए वो उसको परेशानी होती थी, ये चीजों से अरे भाई एक मिनट, ये आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक अरे भाई मेरी बात तो जाने दो, पूरी कंप्लीट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात कह रहे थे इस पे सीडी है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो गाइडलाइन जारी करे कि किस तरह से हमें तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए हमें बकरीद करनी है, कुर्बानी करनी है, वो एक गाइडलाइन जारी करे। अगर कोई न फॉलो करे तब बताइए।